We are now going to talk about the problems where string is cut or spring is cut. We will talk about both the cases one by one. So let us first talk about the case where a string is cut. What happens when a string is cut? तो मैंने स्टेटमेंट में यहाँ पर रख दिया है कि स्ट्रिंग को कट करने से क्या इफेक्ट होता है। स्टेटमेंट सेज कि जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग के कट होने के तुरंत बाद, almost the same moment when the string is cut, what happens? Tension in the string becomes zero. स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हो जाता है। और दूसरा बात क्या होता है? बट स्प्रिंग फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो स्ट्रिंग में टेंशन ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा। कट करने के पहले जो स्प्रिंग फोर्स था वही स्प्रिंग फोर्स कट करने के जस्ट बाद भी होगा। तो देखिए, हम इन दोनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत बाद उसी मोमेंट पे टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स ज़ीरो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब एक स्ट्रिंग को काट दिया जाता है तो फिर स्ट्रिंग बिकम्स लूज, इट बिकम्स स्लैकन, और एक लूज स्ट्रिंग इट कैन नॉट अप्लाई फोर्स। तो इस केस में जब भी आप स्ट्रिंग को कट करेंगे तो फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको ज़ीरो ले लेना होगा जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। अब दूसरी बात करते हैं कि स्प्रिंग फोर्स बोला जा रहा है कि इट रिमेन्स द सेम एज इट इज़। जैसा कि पहले था, कट करने इस स्ट्रिंग को कट करने के पहले जो स्प्रिंग फोर्स था वही उतना ही रहेगा स्प्रिंग फोर्स कट करने के जस्ट बाद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्प्रिंग का फोर्स लेंथ पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग के लेंथ पे। और स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद स्प्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होता है। स्प्रिंग के लेंथ को चेंज होने में टाइम लगता है, कुछ सेकेंड्स लगता है। लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है आपको कि जस्ट आफ्टर द मोमेंट यू कट द स्ट्रिंग, उसी समय की बात की जा रही है कि उस समय स्प्रिंग का लेंथ क्या तो चेंज होगा नहीं, और इसलिए उस समय स्प्रिंग फोर्स आपको सेम लेना है एज इट इज़, जैसा कि स्ट्रिंग को कट करने के पहले था। व्हेन क्वेश्चन इज आस्क्ड कि जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट व्हाट विल बी द स्प्रिंग फोर्स। तो इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इन कंसेप्ट्स को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने दो ब्लॉक और एक स्प्रिंग का सिस्टम लिया है। दो ब्लॉक है, एक का मास 2m है और दूसरे का मास m kg है, और देयर इज ए स्प्रिंग विच कनेक्ट्स द टू ब्लॉक्स एंड देयर इज ए स्ट्रिंग ऑल्सो विच पूरा सिस्टम जो है, एंटायर सिस्टम इज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग हियर विद द सीलिंग से यहाँ पर हैंग कर रहा है। दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। अब बात ये होता है कि इस स्ट्रिंग को यहाँ से काट दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इसको काटने के बाद जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग व्हाट विल बी द एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक्स। आपको एक्सेलरेशंस बताना है दोनों ब्लॉक का। जस्ट आफ्टर दिस स्ट्रिंग इज कट। तो इन दोनों ब्लॉक्स पर इस स्ट्रिंग को कट करने के पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे, पहले उसको ड्रॉ कीजिए, पहले उसको शो कीजिए। तो देखिए, इस स्मॉल लोअर ब्लॉक से हम शुरुआत करते हैं। लोअर ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, इसका एक वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। क्योंकि ये रेस्ट में है तो फिर इस पर कोई अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए इसके वेट के बराबर, तभी ये रेस्ट में रह सकता है। तो इस पर स्प्रिंग mg फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। अब बात करते हैं इस 2m पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए, इस 2m पे एक वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड 2 mg, और ये स्प्रिंग भी
इस 2m पे फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2m पे फोर्स लगाएगा mg मैग्नीट्यूड का। देखिए इन दोनों ही फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा इस पे अपवर्ड, और दैट विल बी 3mg। इन दोनों को सम कर दीजिए, इसके बराबर फोर्स स्ट्रिंग लगाएगा इस 2m मास पे, तभी जाके ये रेस्ट में रहेगा एंटायर सिस्टम। अब देखिए आप कट करने के बाद जो इन दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स लग रहे हैं उनको ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट ये है कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग टेंशन विल बिकम ज़ीरो। ये 3mg जो है इस पे लग रहा था ये ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स mg जो है डेट विल रिमेन एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर अब आप इन दोनों ब्लॉक्स के पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको शो कीजिए आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। तो देखिए मैं पहले 2m का फिर लग रहे फोर्सेस को ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। इसका वेट लगेगा अभी भी 2mg, इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा mg अभी भी, लेकिन टेंशन जो है ये टेंशन 3mg डेट विल बिकम ज़ीरो। तो देखिए इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, अब जो नेट फोर्स लगेगा इस पे डेट विल बी 3mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इसका मास है 2m इक्वल्स टू 3/2g। This will be the acceleration just after cutting the string of this block of mass 2m। इस acceleration का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही acceleration का डायरेक्शन रहता है। अब बात करते हैं इस ब्लॉक के बारे में। इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस लगेगा जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, देखिए इस पे स्प्रिंग फोर्स तो चेंज करेगा नहीं, तो इस पे mg ऊपर लगेगा और इस ब्लॉक पे इसका वेट डाउनवर्ड mg लगेगा। इस पे mg इसका वेट डेट विल वॉन्ट चेंज, और स्प्रिंग फोर्स भी mg वो भी चेंज नहीं हो रहा है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। सो दिस नेट फोर्स इस पे कितना होगा, ज़ीरो। तो नेट फोर्स ज़ीरो होने के कारण इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ऑल्सो ज़ीरो। देखिए यहाँ पर इस स्प्रिंग का लेंथ कुछ देर बाद जरूर चेंज करेगा। दिस इज एक्सटेंडेड स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो है इट इज़ एक्सटेंडेड, इसका लेंथ क्या है, एक्सटेंडेड है। तो कुछ देर के बाद जरूर इसका लेंथ चेंज होगा आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिंग, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद। लेकिन आपसे पूछा रहा है कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, उस केस में इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा जितना पहले था। इसलिए हमने स्प्रिंग फोर्स को सेम रखा दोनों ही केस में। तो आपने देखा इन दोनों केस में एक्सेलरेशंस इस तरह से आपने निकाला। आइए अब बात करते हैं, एक और केस लेते हैं। इस केस में भी हम एक्सेलरेशंस निकालते हैं, एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को हम कट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो अगेन सेम अप्रोच रहेगा कि कट करने के पहले जो जो फोर्सेस लग रहे थे इन दोनों ब्लॉक्स पे, उनको पहले आप शो करें। देखिए इस m पे जो फोर्स लग रहा था इसका एक वेट लगेगा mg। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो फिर इस पे ज़रूर स्ट्रिंग यहाँ पर mg फोर्स लगा रहा होगा, तभी ये रेस्ट में होगा। अब बात करते हैं इस ब्लॉक पे फोर्स के बारे में। 2m के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। देखिए स्ट्रिंग जब आपने कट नहीं किया था तो ये mg स्ट्रिंग फोर्स, यहाँ पर टेंशन का फोर्स इस पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका खुद का वेट भी होगा, इसका वेट 2mg। इन दोनों ही फोर्सेस को बैलेंस करेगा स्प्रिंग फोर्स 3mg। अगेन सेम अप्रोच, सेम कंसेप्ट कि स्ट्रिंग को कट करने के बाद टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम ज़ीरो। ये जो mg फोर्स है इसके जगह आपको ज़ीरो रखना होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स 3mg विल रिमेन एज इट इज़ जस्ट आफ्टर
कटिंग द स्ट्रिंग। तो इस पे इसका डायग्राम बनाते हैं, इस पे फोर्स शो करते हैं। 2 mg पे जो फोर्स लगेगा, 2 m पे जो फोर्स लगेगा, 2 mg इसका वेट, और ये mg जो है इस स्ट्रिंग का फोर्स, इट विल बिकम 0। और दूसरा स्प्रिंग फोर्स लगेगा 3 mg। यहाँ पर देखिए मैंने टेंशन को 0 कर दिया है यहाँ पर इस केस में। तो नेट फोर्स जो इस ब्लॉक पे लग रहा है 2m मास के ब्लॉक पे, दिस इज 2m मास का ब्लॉक, इस पे लग रहा है mg अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, mg बाय 2m इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन इक्वल्स टू g बाय 2। और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए नेट फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स mg जो लग रहा है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलेरेशन भी यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा ऑफ मैग्नीट्यूड g बाय 2। अब इस ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, m मास के ब्लॉक के बारे में, इसके एक्सेलेरेशन को निकालते हैं। तो देखिए इस पे जो आप फोर्सेस को शो करेंगे आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, केवल वेट लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम 0, दिस mg विल बिकम 0। सो इस पे अकेला जो फोर्स लग रहा है mg, तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा, mg बाय m इक्वल्स टू g, और डायरेक्शन क्या है, g मैग्नीट्यूड का इसका एक्सेलेरेशन होगा और डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। तो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे जिसमें कि स्ट्रिंग को कट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जिसमें कि स्प्रिंग को कट करेंगे। What happens when the spring is cut? Now we talk about the case when the spring is cut. What happens when the spring is cut? देखिए इसमें इसको मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया यहाँ पर, जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन चेंज। स्ट्रिंग का टेंशन चेंज कर सकता है, स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है बिफोर कटिंग द स्प्रिंग एंड जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग टेंशन कैन चेंज। स्ट्रिंग का टेंशन चेंज हो सकता है। व्हाट अबाउट द स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स विल बिकम 0 जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। देखिए स्प्रिंग को कट करने के एकदम बाद सडनली से स्प्रिंग का टेंशन 0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए इस सिचुएशन को समझिए कि आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग। यहाँ पर स्प्रिंग जो है एलोंगेटेड है, इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है, यहाँ पर एलोंगेटेड स्प्रिंग है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों ब्लॉक्स को आप इस तरह से फोर्स लगा के एक्सटेंड कर दिया है स्प्रिंग को। 2 ब्लॉक्स हैं और दोनों ब्लॉक्स स्प्रिंग से कनेक्टेड है और दोनों ब्लॉक्स को आपने पुल किया हुआ है सो दैट स्प्रिंग इज इन एक्सटेंडेड कंडीशन, elongated spring. Suppose someone breaks the spring between बीच से मान लो कि कोई स्प्रिंग को कट कर देता है। What will be the spring force just after the spring is cut or broken? कोई मान लीजिए कि स्प्रिंग को इस तरह से ब्रेक कर दिया बीच से, जैसे ही इसने स्प्रिंग ब्रेक होगा स्प्रिंग के कटे हुए स्प्रिंग के एंड्स फ्री हो जाएंगे। देखिए ये एंड जो है स्प्रिंग का, कटे हुए स्प्रिंग के 2 एंड्स, एक एंड्स M1 से कनेक्टेड है और दूसरा एंड फ्री हो जाता है। ये फ्री एंड जो है बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है, इट कैन मूव क्विकली एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कैन चेंज सडनली एंड दैट्स वाई स्प्रिंग फोर्स बिकम 0। क्योंकि यहाँ पर इस केस में ये फ्री एंड जो है इसका होने के कारण यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, कटे हुए स्प्रिंग का लेंथ बहुत आसानी से चेंज हो जाता है और इस तरह से चेंज हो जाता है कि स्प्रिंग फोर्स बिकम्स 0 जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। सिमिलर इज द केस विद दिस ब्लॉक एंड एंड। देखिए यहाँ पर भी जो है इस कटे हुए स्प्रिंग का एक एंड M2 से कनेक्टेड है और दूसरा एंड फ्री हो जाता है। ये एंड बहुत फ्रीली मूव कर सकता है और इसके वजह से इस कटे हुए स्प्रिंग का लेंथ बहुत आसानी से, बहुत इजीली चेंज हो जाता है, बहुत क्विकली चेंज हो जाता है
जस्ट आफ्टर यू कट द स्प्रिंग। जैसे ही आप स्प्रिंग को कट करते हो, इस स्प्रिंग कटे हुए स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो जाता है, इस तरह से चेंज हो जाता है कि स्प्रिंग फोर्स बिकम्स ज़ीरो। तो आइए अब हम इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये सिस्टम है, दिस सिस्टम इज एट रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम। यहाँ पर स्प्रिंग को कट कर दिया जाता है और आपको पूछा जाए कि एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट। तो देख लीजिए यहाँ पर कि इस ब्लॉक्स पे पहले कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। तो देखिए कटिंग के पहले इस पे mg फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड, ये रेस्ट में था तो स्प्रिंग इस पे mg फोर्स अपवर्ड लगा रहा था। तो स्प्रिंग में फोर्स mg है तो यहाँ पर भी स्प्रिंग में फोर्स mg होगा बिफोर कटिंग द स्प्रिंग, और इसका वेट है 2 mg। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग हियर इज 3 mg, इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर टेंशन होगा, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा। अब कटिंग के बाद, स्प्रिंग कटिंग के बाद स्प्रिंग फोर्स विल बिकम ज़ीरो। तो इस m मास के ब्लॉक पे जो अब फोर्स लगेगा कटिंग के बाद वो होगा केवल वेट, स्प्रिंग फोर्स विल बिकम ज़ीरो। सो इसका जो एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन इसका मास इक्वल्स टू जी। ये जी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा एज इफ इट इज़ इन फ्री फॉल, ये फ्री फॉल की तरह मूव फॉल करने लगेगा। ये इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ तक इसके बारे में बात है तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, यहाँ पर अगेन आपको स्प्रिंग फोर्स ज़ीरो करना होगा। स्प्रिंग फोर्स जो है mg यहाँ पर ज़ीरो कर दीजिए। तो इस पे जो फोर्स लगेगा केवल वेट लगेगा 2 mg और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि टेंशन विल चेंज, टेंशन अपने को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा सो दैट द स्प्रिंग फोर्स बिकम्स ज़ीरो। तो स्प्रिंग फोर्स ज़ीरो हो गया है। अब देखिए ये ब्लॉक जो है इट कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो इस पर नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, ज़ीरो। इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो लगना चाहिए, और टेंशन जो है इसी वजह से टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 2 mg। टेंशन का फोर्स इस फोर्स को एग्जैक्टली बैलेंस करेगा, इसके वेट को। तो आप देखिए बिफोर कटिंग द स्प्रिंग टेंशन वाज 3 mg एंड आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग टेंशन बिकम्स 2 mg। तो टेंशन कैन चेंज बट राइट आफ्टर द स्प्रिंग इज कट द स्प्रिंग फोर्स बिकम्स ज़ीरो।